पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आजम पर गहराता संकट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शुमार कद्दावर सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के समस्याओं का अंबार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इन दिनों सीतापुर जेल में बंद इस सपा नेता को हाईकोर्ट से क्वालिटी बार केस में जमानत मिलने के बावजूद भी उनका रिहा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति प्रकरण में कोर्ट ने उन पर कुछ नई धाराएं बढ़ा दी हैं। अब उनको इन धाराओं में भी जमानत लेनी होगी, तब कहीं जाकर रिहाई संभव होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनते ही मानो आजम खान पर ग्रहण लग गया। तब से लेकर आज तक लगातार कुछ महीने वो अपने घर पर नहीं रह पाए हैं। वजह किसी न किसी मामले में उन पर मुकदमा होता रहा और वो जेल में रहते रहे। इस बार जब इस मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी तो लगा कि अब आजम बाहर आ जाएंगे। तब तक कोर्ट ने एक दूसरे मामले में कुछ धाराएं और बढ़ा दी। लिहाजा जब तक उन धाराओं पर जमानत उनको नहीं मिलती तब तक उनका बाहर आना असंभव है। 18 अक्टूबर 2023 को सेशन कोर्ट ने आजम खान को बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के जुर्म में सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई थी। तीनों को जेल भेज दिया गया था। आजम खान को सीतापुर जेल, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को रामपुर और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल भेजा गया था। जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उस समय आजम खान को डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। पिछले दिनों उन्हें हाईकोर्ट ने डूंगरपुर केस तथा गुरुवार को क्वालिटी बार के मामले में जमानत दे दी। यानी हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ये लगा कि अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जमानत मिलने वाले दिन ही यानी गुरुवार को ही सिविल लाइंस थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के मामले में सपा नेता आजम खान पर 467, 471, 201 धाराएं और बढ़ा दी गईं। लिहाजा उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अब उन्हें इन बढ़ी हुई धाराओं में भी जमानत करानी होगी। इसके बाद ही उनकी रिहाई संभव है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र का मानना है कि शत्रु संपत्ति मामले में उनके ऊपर 3 धाराएं बढ़ी हैं। सपा नेता आजम खान के खिलाफ पालिका की सफाई मशीन जौहर यूनिवर्सिटी में मिलने के मामले में रामपुर की स्थानीय अदालत में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दिया गया। अब यह सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। वहीं यतीम खाना मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में भी 23 सितंबर को सुनवाई होनी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।